जो जागरूक महिलाएं होते, जैसे अमेरिका में अभी साहब ने बताया 125 साल लगाए, जागरूक थी इसलिए लगाए। हमारे समाज की महिला जागरूक नहीं है, इसलिए वो भ्रम में रहती है। हम 4 दिन से घूम रहे हैं घर घर, क्योंकि नजदीक में है, सीछे के बारात घर में प्रोग्राम है। हम 4-6 दिन से रेगुलर उनके घरों में जा रहे हैं। आंटी जी, आपके लिए हम प्रोग्राम लगा रहे हैं, महिला दिवस का प्रोग्राम है। रिजल्ट आपके सामने है, कितनी महिला आई है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि महिला दिवस भी कोई प्रोग्राम होता है। भारतीय समाज निर्माण संघ पूरी दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस के बारे में भी बताएगा और अपने आप जागरूक कैसे होना है उसके बारे में भी बताएगा। साथियों, हम पूरे समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और समाज जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेगा तब तक जागरूक नहीं होगा। अभी हमारे सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। आज महिलाओं का प्रोग्राम है तो महिलाओं को जागरूक करना हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आज जो संविधान है, इससे पहले भी एक संविधान था जिसमें महिलाओं को और शूद्रों को कोई राइट नहीं था। पहले महिलाएं, पति अगर एक्सपायर हो गया तो उसके साथ जिंदा जलाई जाती थी। छाती ढकने का अधिकार नहीं था, घुटने से नीचे साड़ी बांधने का अधिकार नहीं था। अगर ये सारे के सारे राइट अगर कहीं से मिले तो हमारे पुरुषों की बदौलत मिले। हमें भी कल तक नहीं पता था, हम भी अडम्बरों में चक्कर में लगे थे। ये तो साहब वीर सिंह भोज जी सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में घूम रहे थे और हमारे देशों को भी अपनी शरण में ले लिया। नहीं तो हम भी इतने बड़े अडम्बरवादी थे और अडम्बर में ही लगे रहते थे। पता नहीं 15 दिन हमारे जो है, जैसे अभी सीजन खत्म होता था हमारा 15 दिन पहाड़ों में ही बीतते थे। 15 दिन पहाड़ों में ही कहीं लंगर लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ लेके जा रहे हैं। लेकिन जब वीर सिंह भोज जी हमारे घर पे पहुंचे और हमें समझाया, साहब एक बार फास्टिंग मार्क पे क्लासेस देते हैं, चौथी क्लास जब वो दे रहे थे तो एक बार उन्होंने कहा कि इतना बड़ा झूठ बोलना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम रोज झूठ बोलते हैं और जब साहब ने हमारे को कहा कि झूठ बोलो तो हमारे से झूठ नहीं बोला गया। लेकिन इस झूठ की हकीकत का फूले जी की किताब है गुलामगिरी, वो हमें समझाती है। सबसे बड़ा झूठ अगर इस संसार में किसी ने बोला तो वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिन्होंने हमारे को भ्रमित, हमारी महिलाओं को भ्रमित किया। भ्रम का नशा ऐसा होता है जैसे अफीम का नशा। शराबी रात को शराब पी के सो जाए तो सवेरे उसकी उतर जाती है। आज महिलाओं का प्रोग्राम है, अगर माता बहनों के अंदर अगर भ्रम हो तो ये भ्रम जिंदगी में कभी नहीं उतरता और जो मां भ्रमित होती है वो कभी आजाद बच्चे पैदा नहीं करती, गुलाम पैदा करती। भारतीय समाज निर्माण संघ महिलाओं के बारे में समझा के जागृत करके, क्योंकि जब तक महिला जागरूक नहीं होगी जब तक बहुजन समाज शासक वर्ग नहीं बन सकता। क्योंकि शासक वर्ग में जो हमारे जो पुरुष हैं वो तो मीटिंगों में जा जाके कुछ जागरूक हो गए, लेकिन हमारी महिलाएं आज भी घरों के अंदर हैं, उनके अंदर जागृति नहीं आ रही है। इस वजह से बहुजन समाज जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारतीय समाज निर्माण संघ ने पूरी दिल्ली के अंदर महिलाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। अभी 11 अप्रैल से पूरी दिल्ली में 150 से 200 जयंतियां मनाएंगे और वो महिलाओं को जागरूक करने के लिए होंगी। क्योंकि जब तक महिला जागरूक नहीं होगी जब तक समाज का आला भला नहीं हो सकता। जो जागरूक महिलाएं होते, जैसे अमेरिका में अभी साहब ने बताया 125 साल लगाए, जागरूक थी इसलिए लगाए। हमारे समाज की महिला जागरूक नहीं है, इसलिए वो भ्रम में रहती है। हम 4 दिन से घूम रहे हैं घर घर, क्योंकि नजदीक में है, सीछे के बारात घर में प्रोग्राम है।
हम 4-6 दिन से रेगुलर उनके घरों में जा रहे हैं। आंटी जी, आपके लिए हम प्रोग्राम लगा रहे हैं, महिला दिवस का प्रोग्राम है। रिजल्ट आपके सामने है, कितनी महिला आई है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि महिला दिवस भी कोई प्रोग्राम होता है। भारतीय समाज निर्माण संघ पूरी दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस के बारे में भी बताएगा और अपने आप जागरूक कैसे होना है उसके बारे में भी बताएगा। जब तक महिला जागरूक नहीं होगी तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने के बाद हमारे पास इतनी इजाजत नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आपको समझाया उसको सारा मिस हो जाता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य निवासी। साथियों, पूरा दिन से 2 बजे से आप लोग खुराक दिमाग की खुराक ले रहे थे। आपके लिए हमने खाने का भी व्यवस्था की है, खाने की खुराक भी आपके लिए। कोई भी साथी बिगड़ खाना खाने ना खाए ना जाए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल्य निवासी।